अगर आप भी ख्वाब देखते किसी यूरोप कंट्री जाने का, जैसा कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के मुल्क में जाने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको मैं एक ऐसा वे बताऊंगा जिसके जरिए आप यूके, अमेरिका, कनाडा और मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज में फ्री जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ मोहम्मद अदनान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्लोबल टेक स्कॉलर। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन होगा और अदर इंफॉर्मेशन भी आएंगी इस चैनल पे, लाइक वीजास के बारे में, बेसिस के बारे में, अदर यूरोप कंट्री की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। लेकिन बेसिक मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपके माइंड में एक लफ्ज आता है स्कॉलरशिप, लेकिन पता नहीं आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, इसी रिलेटेड हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि एक पॉइंट आप अगर मिस कर देते हैं वो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है। तो हमारे पास स्कॉलरशिप की 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास जो टाइप्स आती है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स है जिसमें आपका मेरिट देखा जाता है। तो पहली चीज उसमें ये आती है कि आपकी एकेडमिक हिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और ये ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें फिर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसमें गेम्स वगैरह आ जाती हैं। गेम्स एक्टिविटीज जो होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। काबिलियत देखी जाती है, जो बंदा ज्यादा काबिल है तो उसको वो स्कॉलरशिप्स दी जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स लाजमी नहीं है काबिल बंदे को मिले, उसके साथ वो ये देख के सोशल एक्टिविटीज में भी इंक्लूड है या नहीं है, तो वो ये चीज भी देखते हैं। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारे पास है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। इन स्कॉलरशिप्स में यूनिवर्सिटी आप लोगों को फुल ट्यूशन फीस भी देती है और हाफ भी देती है। आप लोगों को मैं समझाता हूँ फुल और हाफ में क्या डिफरेंट है। फुल ट्यूशन फीस में आपकी टोटल जितनी भी फीस होती है, आपकी सेमेस्टर फीस हो या ईयरली फीस हो, आपको सारी फीस पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी एक ईयर की फीस वो पे करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट की सीजीपी मेंटेन है या नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो कंटिन्यू कर देते हैं स्कॉलरशिप। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज हमें हाफ ट्यूशन फीस भी देती हैं। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स में क्या फुल ट्यूशन फीस दे रहे हैं या हाफ दे रहे हैं। अगर वो हाफ दे रहे हैं तो हमारे जाने का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा हमें अपनी रेजिडेंसी भी देखनी होगी, फूड को भी मैनेज करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो सारे खर्चे होते हैं। अगर आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो ही जाए, वरना जाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है, वो है हमारी फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप। उसको बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो किसी यूरोप कंट्री के लिए, इंटरनेशनल किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये बेसिकली उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती है। इसमें ऑलमोस्ट आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ही मिलती हैं, क्योंकि अगर उसको जाए स्कॉलरशिप की तो वो अपना फूड और रेजिडेंसी तो मैनेज नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट ये स्कॉलरशिप जो होती हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स आ जाती है स्कॉलरशिप की, वो है गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपके लिए फायदेमंद होती हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ट्यूशन फीस और एक होती है अकोमोडेशन। मीन्स कि अगर वो आपको कहें कि हम ट्यूशन फीस आपकी सारी पे करेंगे, आपका जितना भी कोर्स है उसकी, तो वो फिर ट्यूशन फीस सारी पे करते हैं। अकोमोडेशन हमने खुद देखनी होती है, वो खाना पीना रहे, ट्रांसपोर्टेशन हमने खुद मैनेज करना होता है। उसमें ज्यादातर स्कॉलरशिप जो आती है फुली फंडेड आती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। एक तो ट्यूशन फीस उसमें आ जाती है, टोटली आपकी टोटल प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अकोमोडेशन आती है, हमारी रेजिडेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री होती है। तो उसके अलावा हमें ईयरली पॉकेट मनी भी देते हैं, डॉलर्स में या यूरो, जिस भी कंट्री में जो करेंसी होगी उस हिसाब से देंगे। अगर इंग्लैंड में होगी तो हमें यूरो देंगे, अगर अमेरिका में किसी और कंट्री में होगी तो उस हिसाब से, जैसे डॉलर और अदर कंट्रीज में जो हिसाब है उस हिसाब से हमें इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा
और इस तरह के मुल्क में जाने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको मैं एक ऐसा वे बताऊंगा जिसके ज़रिए आप यूके, अमेरिका, कनाडा और मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ में फ्री जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ मोहम्मद अदनान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्लोबल टेक स्कॉलर। तो एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दूंगा और अदर इंफॉर्मेशन भी आएंगे इस चैनल पे, लाइक वीज़ाज़ के बारे में, एम्बेसीज के बारे में, अदर यूरोप कंट्री की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। लेकिन बेसिक मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपके माइंड में एक लफ्ज़ आता है स्कॉलरशिप, लेकिन पता नहीं आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, इसी रिलेटेड हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। आप इसमें तो जाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं। हाँ, अगर कुछ लोगों के पास बजट है, वो जाना चाहते हैं, तो वो किसी कंसल्टेंट से राब्ता नहीं करें। जो हमारे पाकिस्तान में जो एजेंट बैठे हैं, वो लोग सिर्फ आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इतने पैसे कभी नहीं लगते होते, कोई इतनी वीजा फीस नहीं होती। आप लोग सब कुछ खुद कर सकते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हम मेहनत भी ना करें, सारा कुछ हम एजेंट से करवाएं। उसने सिर्फ क्या करना है, आपका एडमिशन अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन अप्लाई करेगा, वही तरीका आप खुद कर सकते हैं। वही अप्लाई आप घर बैठे खुद कर सकते हैं, सारा कुछ खुद कर सकते हैं। आपको किसी से राब्ता करने की कुछ जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन आप खुद पूरी करें, सारा कुछ खुद पूरा करें। अगर आप किसी एजेंट से राब्ता करें, वो आपको कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है, वो भी तो आपने पूरी करके देनी होगी। ठीक है, वो तो पूरी नहीं करेगा आपकी। आपको जहां धक्के खाने पड़ेंगे, आपको जहां जहां धक्के खाने हैं, वो आप खुद खाएंगे। तो इतने पैसे जाया करने का क्या फायदा? 60 70 लाख लोग भर के जा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। सेल्फ जाना, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, आपके पास पहले इतने पैसे हों कि आप एडमिशन ले सकें। एडमिशन की फीस इतनी नहीं होती। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्क होता है। अगर आप पब्लिक में ले रहे हैं तो उसकी इतनी फीस नहीं होती। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपने आपकी वीजा फीस होती है, वो भी इतनी नहीं होती। उसके बाद आपने टिकट्स करवानी होती है। अकोमोडेशन का खर्चा काफी होता है वहां पे, ठीक है, रहना सहना और खाना पीना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। आपको पहले 3 से 4 5 मंथ जो है, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3 4 मंथ के बाद आपकी जाकर जॉब लगती है, फिर आप स्टेबल हो जाते हैं। आपकी इतनी पे हो जाती है कि आप उसमें से अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और घर भी भेज सकते हैं। तो ये सारी टाइप्स थी स्कॉलरशिप की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा स्कॉलरशिप के बारे में, कितनी टाइप्स हैं, ये वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। इन सब टाइप्स में जो हमारे लिए मुफीद है, वो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर मैंने जो आपको 6 कैटेगरी बताई है, इन 6 में से कोई भी स्कॉलरशिप ऐसी हो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो आपने उसमें ही अप्लाई करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप ऐसे देख के ना जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।